बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरतुल आल इमरान की रीडिंग और साथ इसकी जो है ना मश्की सवालात को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसका सबसे पहले जो है ना एक इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे जो इसके अंदर है आपकी बुक के अंदर। इस नोट से जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है ना इसकी प्रिपरेशन कैसे जो है ना करनी है। ठीक, सूरत अल इमरान का तारुफ, वजह तस्मिया, पस मंज़र, मरकज़ी ख्याल, मज़ामीन, इल्मी और अमली नकात, आयत नंबर 26 ता 27, 102 ता 104, 123 ता 125, 134 और आयत 190 ता 194 का बामहावरा तर्जमा और मुंतखब ज़हीरा अल्फाज कुरानी के मायनी 11वीं जमात के इम्तहानात का निसाब है। जी स्टूडेंट्स, ये जो सूरत है उसका जो सिलेबस है जो आपने लर्न करना है, जिसको आपने प्रिपेयर करना है, ये जो है ना उसका जो है ना वो सिलेबस है। ठीक, कि आपने जो है ना ये चीज़ें जो है ना इसमें से लर्न करनी है, अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। जी स्टूडेंट्स, सूरतुल अल इमरान तारुफ और हुसूसियात। सूरत अल इमरान कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से तीसरी सूरत है। इसकी कुल 200 आयात हैं। हज़रत इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा है और बहुत फजीलत वाली खातून है। अल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत 33 ता 37 में इस ख़ानदान का जिक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत अल इमरान है। ठीक है, ये बात आ गई कि इस सूरत का नाम क्यों है अल इमरान। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह हातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतों सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों या जैसे परिंदों की दो सफ़ बस्ता जमाते हों। ये अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेंगी। ठीक, ये जो है ना सूरत अल इमरान के बारे में हदीस है नबी पाक की, जो कि सही मुस्लिम किताब का नाम और हदीस नंबर इधर रेफरेंस के साथ दिया गया है। एक दूसरी रवायत आ गई, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो शख्स सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान का आलिम होता था उसे बहुत अहमियत और इज़्ज़त दी जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी जो है ना एक रवायत आ गई जो कि इसकी अहमियत बता रही है सूरत की। सूरत अल इमरान की आयत 61 आयत मुबाहला कहलाती है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को गैर मुसलमानों के साथ मुबाहला करने का हुक्म दिया है। ठीक है, मुबाहला का मायनी है जी, अब मुबाहला जो वर्ड आया उसका मायनी जो है ना वो आ गया। ठीक है, मुबाहला का मायनी है कि किसी अकीदे के बारे में मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग नहायत आजिज़ी से अल्लाह ताला के बारगाह में ये दुआ करें कि उनमें से जो झूठा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत और पकड़ हो। ठीक है, ये मुबाहला का मायनी है कि जो मुख्तलिफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं वो अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआ करें कि जो झूठा है ना उस पर जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना वो लानत हो। और ये जो है ना सूरत अल इमरान में जो है ना आयत नंबर 61 में जो है ना वो नबी पाक को हुक्म हुआ था कि जो है ना ये करें, गैर मुसलमानों के साथ जो है ना मुबाहला करें। अब मुबाहला का वाक़या, ठीक है, अब जो उसका सारा इंसिडेंट था, जो पूरा वाक़या था वो इस हेडिंग में आ जाएगा। मुबाहला का पस मंज़र ये है कि अरब के इलाके नजरान में नसार बड़ी तादाद में बाद थे। उनका एक वफ़द नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आया। ये वफ़द 60 अफराद पर मुश्तमिल था। इसमें 14 बड़े सरदार भी थे। इन सरदारों में से 3 अफराद बहुत खास थे। इनके दीनी और दुनियावी मामलात वही 3 अफराद देखते थे। ये वफ़द ऐलान नबूवत की खबर सुनकर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मनाज़रा करने की गर्ज से आया था। इस वफ़द ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपने गुमराह कुन अकायद पर दलाइल देने शुरू कर दिए। ठीक है, ये वफ़द एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने जो है ना जो उनके अपने गलत अकायद थे
जो गुमराह कुन आए थे उन पे जो है ना नबी पाक की खिदमत में हाजिर होके जो है ना उन पे जो है ना वो अपने जो है ना दलाइल देने शुरू कर दिए कि हम जो है ना वो ठीक है। ठीक, नबी अकरम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दलाइल समात फरमाए, सुने उन्होंने, समात फरमाकर एक एक दलील को रद्द फरमाया और एक एक बात को जो है ना उन्होंने जो है ना उसको जो है ना रॉन्ग साबित किया नबी पाक ने, और वो लोग लाजवाब होते चले गए। फिर अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 61 में नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मुबाहला करने का हुक्म दिया। ठीक है, ये हुक्म नाजिल होने के बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो, हज़रत सैयद फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर नजरान के एक वफ़द के पास मुबाहला के लिए तशरीफ़ लाए। ठीक है, मुबाहला का मायने पीछे आ गया कि किसी एक अकीदे पे जो है ना मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू लोग होते हैं वो अल्लाह की से दुआ करें कि जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला की जो है ना लानत हो। जब पादरियों ने ये रोशन चेहरे देखे तो वफ़द के लोगों को तनबीह की कि अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो याद रखो तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। पादरी, आपको पता है कि जो पादरी जो होते हैं ना क्रिश्चियंस के जो होते हैं ना वो उल्मा वगैरह होते हैं। ठीक है, जब उन्होंने इतने रोशन चेहरे देखे तो उन्होंने जो है ना उनको ये काम करने से मना किया कि आपने इनके साथ मुबाहला नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता था ये राइट है, ये बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजह से चुनाचे उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जजिया अदा करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो इसके बाद नबी अकरम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह ताला का अजाब अहले नजरान के नज़दीक आ चुका था। अगर ये मुबाहला करते तो इन्हें जानवर बना दिया जाता, इनकी वादी में आग भड़कती रहती और इन्हें मलिया मेट कर दिया जाता, यहाँ तक कि दरख्तों पर परिंदे भी हिलाक हो जाते। साल ख़त्म होने से पहले सारे नसारा मौत के घाट उतर जाते। सूरत अल इमरान के अक्सर हिस्से इस दौर में नाजिल हुए हैं जब मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए थे, मगर यहाँ भी कफ़ार के हाथों उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले गज़वा बदर पेश आया जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अज़ीमुश्शान फ़तह अता फरमाई और कफ़ार कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। इस बदतरीन शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और गज़वाए ओहद पेश आया। ठीक है, ये जो इसमें उनको शिकस्त हुई थी ना, ये गज़वा बदर की बात हो रही है। गज़वा बदर में जो कुरैश थे ना वो बहुत बुरी तरह से जो है ना वो हारे थे। ठीक है, इन दोनों गज़वात का जिक्र सूरत अल इमरान में आया है। गज़वा ओहद का जिक्र ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ आया है। ठीक है, गज़वा ओहद का जिक्र जो है ना वो इसमें आया है सूरत अल इमरान में। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग भी उसकी आ गई, गज़वाए ओहद। गज़वाए ओहद हक व बातिल के दरमियान बर्पा होने वाला दूसरा बड़ा मार्का है। ये गज़वा 7 शवाल मुकरम 3 हजरी बरोज़ हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ये गज़वा गज़वा उसे कहते हैं, उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। यह गज़वा मुशरिकीन मक्का के खिलाफ लड़ा गया। मुसलमानों की क़ियादत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जबकि मुशरिकीन मक्का का सरदार इस गज़वे में अबू सुफियान था। 3000 अफराद पर मुश्तमिल मुशरिकीन मक्का का लश्कर भरपूर तैयारी से मुसलमानों पर हमलावर हुआ। यह गज़वा ओहद के कफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 1000 से भी कम थी, लेकिन इसमें हौसले बुलंद और ईमान मजबूत था। 6 शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी को नमाज जुमा अदा करने के बाद नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का का मुकाबला करने के लिए अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमराह मकाम ओहद की तरफ रवाना हुए। ठीक है, अगले दिन ओहद पहाड़ के दामन में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। दामन कहते हैं उसके नीचे, ठीक है, उसके मिडल में। ठीक, पहाड़ के एक दर्रे पर हजूर अकरम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अब्दुल्ला बिन हुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया ताकि दुश्मन इस जानब से मुसलमानों पर हमलावर ना हो सके। आप हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरे पर मुकर्रर मुजाहिदीन को ताकीद फरमाई कि जब तक उन्हें हुक्म ना मिले अपनी जगह को हरगिज़ ना छोड़ें। मार्के के शुरू में मुसलमान गालिब आने लगे और कुछ देर बाद कफार शिकस्त खाकर फरार होने लगे। मुसलमान समझे कि वो जंग जीत गए हैं। इस सूरत हाल में दरे पर मुकर्रर मुजाहिदीन की जमात में से चंद मुजाहिदीन के अलावा बाकी ने अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन फौज ने इस मौके को गनीमत समझते हुए इस दरे पर किसी तरह कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर दोबारा हमलावर हो गए। मजीद बरा ये अफवाह भी उड़ा दी गई कि ये सारा कुछ होने के अलावा ये भी एक जो है ना उन्होंने अफवाह फैला दी कि नबी करीम हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ल्ला शहीद कर दिए गए हैं। इस झूठी खबर ने मुसलमानों के हौसले पस्त कर दिए और वो इधर उधर बिखर गए। ठीक है, इससे जो थे ना मुसलमानों के जो थे ना हौसले जो थे ना टूट गए इस खबर से। ताहम कुछ जानसार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदमी से डटे रहे और आप हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फरीज़ा सरअंजाम दिया। इन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमल्लाह वजहो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, इसमें जो है ना जो साबित कदम रहे उनमें जो है ना इन सहाबा का जो है ना नाम ज़्यादा है। कफ़ार के दोबारा हमले में हुज़ूर अकरम हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ कि आप हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह झूठी थी तो उन्होंने दोबारा इकट्ठे होकर कफ़ार का डट कर मुकाबला किया। मुसलमानों की बहादुरी और जज्बा देखकर कफ़ार ने लड़ाई से पीछे हट जाने में ही आफियत समझी और मैदान जंग छोड़कर मक्का मुकरमा वापस भाग गए। गज़वा उहद में 70 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल हैं। इस गज़वे में ये बात अमली तौर पर साबित हो गई कि रसूलुल्लाह हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़ब्त तर्क करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, इधर से जो है ना जब मुसलमान जो थे ना वो ना गालिब आ सके इस जंग में जो है ना, तो इन उनकी वजूहात जो है ना ये दो वजूहात। ठीक है, उन्होंने जो है ना नबी पाक के हुक्म को जो है ना वो फरामोश कर दिया कि नबी पाक ने फरमाया था कि अपनी जगह से जो है ना वो कोई भी जो है ना वो नहीं जो है ना वो छोड़ेगा। और साथ ये कि अगर किसी चीज़ का नज़्म ज़ब्त हम कहीं नहीं कायम रखेंगे तब भी जो है ना वो हम जो है ना नुकसान उठाएंगे। जी, सूरत अल इमरान बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात। सूरत अल इमरान का बुनियादी मजमून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। ठीक, सूरत अल इमरान में दुनिया के तमाम इंसानों को ये बताया गया है कि इंसानों की तमाम बिखरी हुई जमातों और ग्रोहों का इत्तेहाद और इत्तफाक अगर हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम के परचम तले। ठीक है, कि मुसलमान अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो वो एक इस्लाम के परचम के तले इकट्ठे हो सकते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में ही हो सकता है और वो सिर्फ नबी पाक की क़ियादत में जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, कि नबी पाक लीड करे, उनके लीडर बने तो ये काम हो सकता है। सूरत अल इमरान का खिताब खसूसियत के साथ दो ग्रोहों की तरफ था, एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीही, दूसरे वो लोग जो नबी करीम हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ठीक है, इन लोगों के पहले ग्रोह को इसी तर्ज पर मज़ीद तबलीग की गई है जिसका सिलसिला सूरतुल बकरा में शुरू किया गया था। उनके अकायदी गुमराहियों और इहलाकी खराबियों पर तनबीह करते हुए उन्हें समझाया गया है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी दीन की दावत दे रहे हैं जिसकी दावत शुरू में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम देते चले आए हैं। ठीक है,
नबी पाक ने जो है ना इसमें भी जो है ना उन लोगों के जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किए कि शुरू से ही इस्लाम का जो है ना वो है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जो थे ना वो इस्लाम की जो थी ना उन्होंने जो थी ना दावत दी, और नबी पाक भी जो है ना उसी को जो है ना आगे लेकर आए हैं। ठीक। दूसरा ग्रोह जिसे अब बेहतरीन उम्मत होने की हैसियत से हक का अलमबरदार और दुनिया की इस्लाह का ज़िम्मेदार बनाया जा चुका है, उस ग्रोह को मज़ीद हदायत दी गई है। नीज़ उन्हें पिछली उम्मतों के मजहबी और अखलाकी ज़वाल को इबरतनाक नक्शा दिखाकर तनबीह की गई है कि इन जैसी रविश मत इख्तियार करें। उन्हें बताया गया है एक मुस्लिह जमात होने की हैसियत से वो किस तरह करें, अहले किताब और मुनाफिकों के साथ क्या मामला करें। ठीक है, ये सब जो है ना उन्हें एक जो है ना मुसलमानों को जो है ना वो बात जो है ना समझाई जा रही है इस सूरत के मज़ामीन में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं। ठीक, अल इमरान के मज़ामीन को दर्जा ज़ेल नकात की सूरत में बयान किया जा सकता है। ठीक है, उसके नकात के जो है ना वो पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हें हम रीड करते हैं। अहले किताब यहूदी और मसीहों के गलत अकायद की इस्लाह की गई है। ठीक है, यहूदी और मसीह जो थे उनके जो गलत अकायद थे उनको जो है ना वो ठीक किया गया है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को बयान किया गया है। ठीक, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के मतलब अहम हदायत दी गई हैं। ठीक है, सूद की हुर्मत को वज़ाह ऐलान किया गया है। ठीक है, कि सूद के बारे में जो भी है ना उसमें भी जो है ना क्लियर कट है कि जो है ना ये गलत है, इसमें जो है ना वाज़ेह तौर पे जो है ना इस सूरत में बताया गया है। अहले किताब का के किबला अव्वल से मुतल्लिक नज़रिए को गलत करार देते हुए बैतुल्लाह की फजीलत और अहमियत को उजागर किया गया है। ठीक, उम्मत मुसलमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है। ठीक है, उन्हें जो है ना बेहतरीन उम्मत जो है ना मुसलमानों को बताया गया है। उम्मत मुसलमा के बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद, मोहब्बत और उफ़्वत की अहमियत को आगाह किया गया है जो इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक, लोगों को नेकी का हुक्म देने और बदी से रोकने की तलकीन की गई है। ठीक है, सूरत बदर का मुख्तसर और गज़वा उहद का मुफस्सल ज़िक्र है। ठीक है, ये जो है ना इसमें गज़वा बदर का भी ज़िक्र है लेकिन मुख्तसर है, लेकिन गज़वा उहद का जो है ना इसमें डिटेल से जो है ना वो है ज़िक्र। बुखल पर वईद और सब्र की तलकीन मौसर अंदाज में की गई है। बुखल जो है ना इसको भी कहते हैं कंजूसी को। ठीक है, माल खर्च ना करने को जो है ना बुखल कहते हैं। काफरों से मरगूब ना होने, जहाद और मैदान जंग में साबित कदम रहने का हुक्म दिया गया है। ठीक, सूरत अल इमरान के एहतताम पर फलाह व कामयाबी के असूल बयान फरमाए गए हैं कि कैसे जो है ना हम जो है ना मुसलमान जो है ना वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इल्मी और अमली निकात। सूरत अल इमरान के मताले से जो इल्मी और अमली निकात मालूम होते हैं उनमें से चंद दर्ज झेल हैं। दुनियावी ज़ेब ज़ीनत और मालो असबाब आर्जी और फ़ानी है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। ठीक है, दुनियावी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और अगर कोई कायम रहने वाली चीज़ है तो वो आखिरत की है। सब्र करना, सच्चाई की राह तैयार करना, फर्मा बरदारों का रवैया अपनाना, अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च करना और तहज्जुद के वक़्त इस्तग़फ़ार करना जन्नत वालों की निशानियाँ हैं। ठीक है, ये जो सब है ना जन्नत वालों की निशानी है। हक के मुखालफत में हाथ डरमी का रवैया इंसानों के लिए हदायत से महरूमी का सबब बन जाता है। ठीक है, हक बात की जब हम मुखालफत करते हैं ना तो ये जो इंसान का रवैया होता है ना ये इसको हदायत से जो होता है ना वो दूर कर देता है। पॉइंट नंबर 4, अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल के लिए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ज़रूरी है कि उनकी पैरवी करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। दीन की दावत का एक असूल ये है कि इन अमूर पर बात की जाए जिस पर सुनने वालों का इत्तफाक हो। ठीक है, उन जो है ना असूल की पैरवी की जाए कि जिस पे जो है ना सुनने वाले जो है ना उस पर जो है ना एग्री हो जाए। किसी शख्सियत से मोहब्बत और ताल्लुक़ की असल दलील उसकी पैरवी करना है। किसी बुरे शख्स में से कोई अच्छी बात और किसी बुरे ग्रोह में से कोई शख्स अच्छा हो सकता है। अदल का तकाजा ये है कि अगर किसी शख्स में कोई अच्छी बात नज़र आए तो उसका इतराफ़ किया जाए। ठीक है, उसको जो है ना एक्सेप्ट किया जाए। तमाम अंबियाए अकराम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की तालीम लेकर आए। दीन इस्लाम के सिवा कोई और निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं।
अहले ईमान को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखें, गुनाहों से बचते रहें और ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जब भी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए। खुशहाली और तंगी की हालत में हर्ज करना, गुस्सा पी जाना, लोगों के कसूर माफ़ कर देना, दूसरों के साथ एहसान का मामला करना, गुनाहों पर तौबा कर लेना, हर दरमी इख्तियार ना करना और ईमान वालों का शेवा है कि ईमान वालों का जो है ना तरीक़ाकार है। गम और मसाइब की एक अहम हिकमत यह है कि ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। ठीक, एक गलती से दूसरी गलती जन्म लेती है, गुनाह का इर्तिकाब होने पर तौबा कर लेनी चाहिए। ठीक, हर जिंदा शह को एक दिन मौत आनी है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और धोखे का समान है। कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। ठीक है, वो कामयाब है जो दोज़ख से बचाया गया और जो है ना जन्नत में जो है ना गया। अक्लमंद वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया गया, फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तुम्हारी तहलीक भी बेकार नहीं है। अहले ईमान को सब्र और साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए सरहदों की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहना चाहिए और अल्लाह ताला के अजाब से डरते रहना चाहिए। ठीक है, कि वो जो है ना सरहदों की हिफाजत करें, अल्लाह ताला के अजाब से डरें, ये जो है ना अहले ईमान के लिए। और इन बातों को इख्तियार करेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। ये सब बातें अगर वो इख्तियार करेंगे कि सब्र करेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो जो है ना वो दुनिया में भी कामयाबी उनको हासिल होगी और आखिरत में भी जो है ना कामयाबी हासिल होगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना सूरत अल इमरान की जो है ना ये रीडिंग जो है ना वो ख़त्म हुई। अब जो है ना हम इसके मश्की सवालात को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मश्क दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। MCQs हैं। अल इमरान का मायनी है, अल इमरान का मायनी है इमरान का ख़ानदान। ठीक है, ये भी हमने रीडिंग में पढ़ा। सूरत अल इमरान की आयात की तादाद है GA 200। ठीक है, ये भी जो है ना अभी हमें अंदर जो है ना रीडिंग में पढ़ा। हज़रत इमरान नाना है, किसके नाना थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि हज़रत मरियम के वालिद का नाम था ना, तो इनके नाना हुए। सूरत अल इमरान की आयत 61 कहलाती है आयत मुबाहला। ठीक है, ये भी हमने इसका मायने भी बीच में पढ़ा। नजरान का वफद मदीना मुनव्वरा आया था, किस लिए आया था? मनाजरा करने के लिए। ठीक है, सूरत अल इमरान में जिन दो जंगों का जिक्र है वो कौन सी है? बदर और ओहद। ठीक, गज़वा ओहद और मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़ियादत की अबू सुफियान ने। ठीक, गज़वा ओहद में शहीद होने वाले सहाबी हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी पाक के चचा भी हैं। गज़वा ओहद में मुसलमान शोहदा की तादाद है 70। ठीक है, भी रीडिंग में हमने पढ़ा। सूरत अल इमरान में खसूसियत के साथ खिताब है, किसके साथ खिताब है? वो जो है ना अहले किताब के साथ है। ठीक है, सूरत अल इमरान में बेहतरीन उम्मत करार दिया गया किसको? उम्मत मुसलमा को। उम्मत मुसलमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस बात की? इत्तेहाद व इत्तफाक की। ठीक है, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए हर हालत में। ठीक है, अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना मरकज़ी मजमून है किसका? सूरत अल इमरान का। मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए, किससे? हर हाल में। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसके MCQs डन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाब दीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए स्टूडेंट्स। ठीक, फर्स्ट वाला, अल इमरान से कौन मुराद है? जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 57 पे ये देखें, अल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। ये इधर से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है ना ये वाली लाइन आएगी, सेकंड लाइन। हज़रत इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा है और बहुत फजीलत वाली खतून है। ठीक है, ये जो है ना पहले आप ये लिख के अल इमरान का मतलब है और आगे से ये वाली लाइन जो है ना इसके आगे राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक स्टूडेंट्स जी, सेकंड, सूरत अल इमरान में किन दो गज़वात का जिक्र आया है? ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसमें जो है ना गज़वा उहद का जिक्र आया है और गज़वा बदर का। ठीक है, इन दो गज़वात का जिक्र आया, उहद और बदर का। ठीक स्टूडेंट्स,
थर्ड है सूरत अल इमरान की फजीलत में एक हदीस नबी तहरीर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 57 पे ये जो है ना थर्ड वाले का आंसर, ये हदीस जो है ना आपने इसमें जो है ना राइट डाउन कर लेनी है। ठीक स्टूडेंट्स, कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतों सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों और जैसे परिंदों की दो सफ़ बस्ता जमाते हों, ये अपने पढ़ने वालों के लिए शफात करेंगी। ठीक है, आप जी स्टूडेंट्स फोर्थ वन, गजवा ओहद कब और कहाँ पेश आया। जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 59 पे जो है ना ये इधर से ये गजवा 7 शवाल मकरम 3 हिजरी बरोज़ हफ्ता मदीना मुनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। ठीक है, ये जो है ना फोर्थ वाले का जो है ना ये आंसर है। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है, गजवा ओहद से हमें क्या सबक मिलता है। जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 60 पर गजवा ओहद की हेडिंग की जो लास्ट वाली लाइंस है ना उसमें आएगा, इस गजवे में हमें ये बात अमली तौर पर साबित हुई। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिख लें अपने क्वेश्चंस के जो है ना वो वर्डिंग यूज़ कर लें तो इट्स बेटर। इस गजवे में ये सबक मिलता है कि हमें रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़ब्त तर्क करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी जो है ना कर सकते हैं कि हुक्म को ना मानने को फरामोश करने और से ना हमें जो है ना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो है ना कितने को आप वो कैंसिल करके जो है ना उस तरह भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स सिक्स्थ वन है, सूरत अल इमरान का मरकजी मजमून क्या है। जी स्टूडेंट पेज नंबर 60 में ये इसकी इस हेडिंग के नीचे जो फर्स्ट है सूरत अल इमरान बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात की जो है ना इसकी पहली लाइन जो है ना वो जो है ना इसका आंसर है 6 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सूरत अल इमरान का मरकज़ी मजमून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले इस्लाम को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन, सूरत अल इमरान में किन दो ग्रोहों से खिताब है। ठीक, इसका आंसर है। ठीक है, सूरत अल इमरान का खिताब खसूसियत के साथ दो ग्रोहों की तरफ है, एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीही ईसाई, दूसरे वो लोग जो नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ठीक स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 का जो है ना वो आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स 8 सूरत अल इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है। ठीक, इसका जो है ना वो आंसर है नंबर 61 पर है, ये देखें ना तो ये है उम्मत मुसलमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है। ठीक है, ये 8 का जो है ना आंसर है। किसकी जगह उस क्वेश्चन में जो है ना आप उम्मत मुसलमा भी लिख सकते हैं वही वाली वर्डिंग यूज़ करके, और ये भी जो है ना आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं पेज नंबर 61 में। ठीक, ये जो है ना 62 पेज पे जो है ना ये बात हो गई। ठीक है, ये जो 9th वाला जो है ना ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। गम और मसाइब की एक अहम हिकमत ये है कि ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान पर मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। ठीक है, ये 9th वाले शॉर्ट क्वेश्चन का ना आंसर हो गया। 10th शॉर्ट क्वेश्चन, सूरत अल इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है। जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 62 पे ये इल्मी और अमली नकात में ये जो पॉइंट नंबर 16 है ना ये जो है ना इसका आंसर है 10th वाले का। ठीक है, अक्लमंद वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया गया, फिर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारी तहलीक भी बेकार नहीं है। ठीक है, ये जो है ना ये अक्लमंद लोग हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये 10th वाले का शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर डन, तफसीली जवाब दीजिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ गए। फर्स्ट वाला, सूरत अल इमरान का तारुफ और हुसूसियात तहरीर कीजिए। ठीक जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 57 पर सूरत अल इमरान का तारुफ और हुसूसियात। ठीक है, ये अब इसका तारुफ और हुसूसियात आ गई। ठीक है, अब आपने जो है ना इसको राइट डाउन कैसे करना है। ठीक है, ये आपने इधर से स्टार्ट से शुरू करना है। ठीक है, सूरत अल इमरान कुरान मजीद की तरतीब के अतबार से इधर से फर्स्ट लाइन से शुरू करके और उसका एक नाम ज़हरा है। ठीक है, ये जो है ना इधर तक जो है ना ये करना है। इसमें आपने तारुफ में जो है ना वो तारुफ वाले मैंने जो है ना वो नहीं करे।
ठीक है। पहले 2 हेडिंग्स जो है ना वो लहदा करें कि सूरत अल इमरान का तारुफ, और जो है ना बाद में आप खसूसियात को राइट डाउन करें। ये तारुफ में जो आ गई ये बात, ये तारुफ में हो गई। उसके बाद तारुफ में जो है ना ये इधर अहादीस को जो है ना छोड़कर आगे जो है ना आप इसमें आ जाएं, ठीक है। कि ये जो है ना आयत 61 ये आयत मुबाहला कहलाती है, ये भी इसके तारुफ में होगी, ठीक है। ये जो है ना नबी पाक को हुक्म दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगली इस बुक के अंदर पेज 58 पे जो है ना वो हेडिंग आ रही है मुबाहला का वाक़या, ठीक है। इसको अगर आप अपनी वर्डिंग में राइट डाउन कर सकते हैं तो जो है ना उसको जो है ना वो आप खुद से लिख लें, छोटा सा जो है ना इसका जो है ना, लेकिन ये आप इसकी जो है ना ये वाक़ये के बारे में जो है ना इसके इंट्रोडक्शन के अंदर लिखें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है इसके तारुफ के लिए ना, ठीक। उसके बाद जो है ना ये जो लास्ट वाली लाइंस है ना इसका पेज नंबर 58 पे जो है ना ये लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। और ये एंड तक 59 पे आगे 2 लाइंस है, उसमें जो है ना ये तारुफ में जो है ना ये मस्ट इंक्लूड करनी है, ठीक है। आखिरी हिस्सा उस दौर में नाजिल हुआ, इधर से स्टार्ट हो गए ना, और ये पेज नंबर 59 का जो है ना इधर तक ये भी इसके तारुफ में ही आएगा, ठीक है। गज़वा उहद का जिक्र ज़रा तफसील के साथ आया है, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इधर तक आ गया, ये तारुफ वाली बात हो गई। अब आगे जो है ना आप हेडिंग देंगे कि सूरत अल इमरान की खसूसियात। सूरत अल इमरान की खसूसियात में जो है ना आप जो है ना ये दोनों अहादीस को जो है ना वो राइट डाउन करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। फिर जो है ना उसमें सूरतुल बकरा की में जो थी ना अहादीस में जो थी ना वो सूरतुल अल इमरान की भी जो है ना वो इम्पोर्टेंस जो है ना उसमें भी कुछ अहादीस हैं, ठीक है। आपने ज़ाहिर है पूरा सिलेबस लर्न करना है तो आपने वो भी लर्न की होंगी, वो भी आप जो है ना इसमें 1-2 जो है ना वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों सूरतों की जो है ना इम्पोर्टेंस जो है ना वो खसूसियत जो है ना वो एक जैसी है, ठीक है। जैसे इसमें भी जो है ना उन्होंने की दी हुई जो हदीस दी हुई है ना उसमें यही लिखा हुआ है 2 रोशन सूरतों, ठीक है, सूरतुल बकरा और सूरत अल इमरान। ऐसे ही सूरत बकरा के चैप्टर में भी जो है ना वो 1-2 हदीस है जो इसमें सूरत अल इमरान का जिक्र है, उसको जो भी है ना आप इसमें जो है ना राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डन। सेकंड, गज़वा उहद पर मुफस्सल नोट लिखें, ठीक है। ये जो है ना आपने गज़वा उहद पे जो है ना वो नोट लिखना है जी स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 59 पे गज़वा उहद की हेडिंग है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जो है ना वो छोटी छोटी जो है ना वो हेडिंग्स में जो है ना वो चेंज कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर हेडिंग्स लिखी होंगी ना तो उसमें आपको जो है ना मार्क्स मिलने में जो होती है ना वो ज़्यादा होती है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। ऐसे भी मिल जाते हैं लेकिन अंदर टू द पॉइंट बात लिखी हो के अंदर गलत बात ना लिखी हो तो ऐसे भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर हेडिंग्स लिखी हो तो वो थोड़ी बात जो थी ना प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक। इधर पहले जो है ना आप गज़वा उहद के बारे में, ये आप गज़वा उहद की ये आ गई, ठीक है। ये एक हेडिंग हो गई। इसके बाद जो है ना ये सेकंड पैराग्राफ की जो हेडिंग है ना वो ये हो सकती है कि मकाम उहद की तरफ रवानगी, ये ठीक है, रवाना हुए, रवानगी, रवाना को जो है ना वो आप रवानगी में वर्ड में जो है ना चेंज कर लें, ठीक है। मकाम उहद की तरफ जो है ना वो रवानगी, ठीक। मार्के का शुरू और मार्के की जो है ना या जंग का शुरू जो है ना ये जो है ना थर्ड वाले पैराग्राफ की जो है ना हेडिंग आ गई, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आप जो है ना ये इधर तक जो है ना 3 लाइंस जो है ना इस हेडिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वाली हेडिंग है ना वो आप ये अफवाह कर सकते हैं, ठीक है, अफवाह की, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अफवाह जो थी ना वो फैली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह जो है ना शहीद कर दिए गए हैं, ठीक है। उसी से जो था ना उनकी जो था ना जंग का जो था ना वो सारा जो था ना वो चेंज हो गया। जब ये अफवाह फैल गई तो ज़ाहिर है मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए, तो वो सारा जो है ना वो काम जो है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये इधर तक जो है ना ये अफवाह वाले में जो है ना आप जो है ना उसको हेडिंग में जो है ना इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ वाली जो है ना कफ़ार के जो है ना वो दोबारा हमला, ठीक है, कफ़ार का दोबारा हमला, ठीक है। ये जो है ना फिफ्थ वाली जो है ना वो आप जो है ना अपनी हेडिंग जो है ना वो बना सकते हैं इस पैराग्राफ की, ठीक स्टूडेंट्स। और फिर जो है ना वो लास्ट वाली जो है ना लास्ट वाली इसकी जो है ना वो आप हेडिंग बना लें गज़वा उहद का नताइज, ठीक है, गज़वा उहद का नतीजा, ठीक है। ये जो है ना गज़वा उहद का नतीजा, ये जो है ना आप जो है ना इसकी लास्ट वाली जो है ना वो हेडिंग बना लें, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज आल्सो डन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड वन, सूरत अल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम नकात पर रोशनी डालें।
जी स्टूडेंट्स, ये इधर पूरी वो जो है ना वो पैराग्राफ जो है ना लिखा हुआ है इसका जो है ना सूरत आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन, इसमें जो है ना ये बुनियादी मज़ामीन आ गए। ठीक है, अगर आपने इसमें हेडिंग डालनी है तो जो है ना वो खुसूसी खिताब, ठीक है, ये जो है ना ये आप जो है ना इसमें जो है ना डाल सकते हैं जो है ना कि एक खुसूसी खिताब था 2 ग्रोहों से। ठीक है, उसके बारे में जो है ना ये इसमें जो है ना वो जिक्र है। ठीक है, और पेज नंबर 61 पे जो है ना फिर आपने जो है ना मज़ामीन के नकात, स्टूडेंट्स इधर हेडिंग आएगी मज़ामीन के नकात। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना आप इधर जो है ना मज़ामीन के नकात, ये जो है ना दर्जा ज़ेल नकात की सूरत में बयान किया जा सकता है। ठीक है, ये आगे जो है ना ये सारी जो है ना इसकी आ गई। ठीक है, इनको जो है ना आप इनके जो है ना हेडिंग्स में भी आप जो है ना इनकी भी हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अहले किताब के गलत अकायद, ठीक है, ये भी बन सकती है गलत अकायद की इस्लाह। ठीक, ये इस लाइन की जो है ना इस नकात की जो है ना वो हेडिंग बन गई। ठीक, पॉइंट की जो है ना वो ये भी बन सकती है अल्लाह ताला की निशानियाँ या अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ या कुदरत की निशानियों। ठीक है, ये जो है ना ये इसका जो है ना सेकंड वाले की हेडिंग बन गई। माल का खर्च करना। ठीक है, थर्ड वाली हेडिंग जो है ना उसके बारे में होगा कि अल्लाह की राह में खर्च करना। ठीक है, थर्ड वाली जो है ना ये हेडिंग हो गई। ठीक है, फोर्थ वाली होगी सूद की हुर्मत। ठीक, और फिफ्थ वाली जो है ना बैतुल्लाह की फजीलत। ठीक स्टूडेंट्स, उम्मत मुसलमा, ये वाली पॉइंट हो गई। ठीक है, फिर इस वाली जो पॉइंट का ना उसका हो जाएगा इत्तफाक व इत्तेहाद। ठीक, ये इसका हो गया। फिर ये नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकने की तलकीन करना, ये आपको पता है, इसको हम कहते हैं अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर। वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकना। ठीक है, ये एक हेडिंग हो गई। दो जंगों का जिक्र। ठीक है, फिर वो आगे आप बता सकते हैं बदर और ओहद का जो है ना वो जिक्र है। ठीक है, बुखल पर वईद, ठीक है, या सबर की तलकीन, दोनों में से जो है ना वो कोई भी जो है ना वो आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये आगे आ सकता है मैदान जंग में साबित कदम। ठीक है, ये हो गई। और जो है ना ये फलाहो कामयाबी, लास्ट वाली। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आप यूँ हेडिंग्स बना के लिख के आगे ये पॉइंट्स लिखें तो इट्स वेरी बेटर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस आर डन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, दर्जा कुरानी अल्फाज का तर्जमा लिखें। इन वर्ड्स के जो है ना वो आपने जो है ना तर्जमे जो है ना वो राइट डाउन करने हैं। ठीक है, जो ज़हीरा अल्फाज हैं वो आपने सब लर्न करने हैं, उसी के अंदर से ये वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है तौती, तू अता फरमाता है। तुखरिजू, तू निकालता है। मुसव्विमीना, निशानज़दा। तो इज़्ज़ू, तो इज़्ज़त अता फरमाता है। ला तुखज़िना, हमें रुस्वा मत करना। अलमियाद, वादा। अबरार, नेक लोग। ला तुखलिफू, तो खिलाफ नहीं फरमाता। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसके जो है ना मीनिंग्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, दर्जा ज़ेल कुरानी आयात का तर्जमा लिखें। ठीक है, इनका जो है ना हमने जो है ना वो तर्जमा जो है ना वो राइट डाउन करना है। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, जो पहली आयत है उसका तर्जमा, तू ही रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और तू मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है, तू ही ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, और तू जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये पहली आयत का तर्जमा हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये दूसरी आयत होगी, इसका तर्जमा है, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये दूसरी आयत का जो है ना तर्जुमा हो गया। स्टूडेंट्स, आयत नंबर 3, क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और वो काफिर जो तुमसे उस वक़्त जोश से हमलावर हो जाएं तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा 5000 निशानदा फरिश्तों से। ठीक है, ये थर्ड वाले का जो है ना वो ट्रांसलेशन। जी स्टूडेंट्स, आयत नंबर 4, जो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं, और जो लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। ठीक है, चौथी आयत की ट्रांसलेशन। जी स्टूडेंट्स, आयत नंबर 5, ए हमारे रब, बेशक जिसे तूने आग में दाखिल कर दिया है तो यकीनन उसे तूने रुस्वा कर दिया, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा।
ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है ना ये ट्रांसलेशन उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।